सभी सनातनियों को हमारे प्यार भरे राम राम। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। धर्म प्रेमियों, माघ मास के इस पावन अवसर पर हम लोग अपने जीवन के विकास के लिए और अपने परिवारजनों के जीवन के विकास के लिए बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि ये जो कथा हम लोगों ने अब तक सुनी, इस कथा से हमें क्या सीखने को मिला और क्या हम लोगों ने अपने जीवन में उतारा। अभी तक जितने हम लगभग 15 अध्याय कर चुके हैं और 15 अध्यायों के अंदर मान के चलो कि हमने आधा महीना जो है वो निकाल दिया। इस आधे महीने के अंदर हमें सीखने समझने को बहुत कुछ मिला, जिसके अंदर माघ मास के अंदर त्रिवेणी का स्नान अति महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, वो भी भाव के सहित। और इसमें गुरु की महिमा बताई। इसके अंदर बहुत सारी छोटी बड़ी ऐसी बातें बताई जो हमारे जीवन का विकास करने की क्षमता रखती हैं। अगर आपने अभी तक माघ मास के मातम की कथा नहीं श्रवण की तो आप हमारी कथा को जरूर श्रवण कीजिए। इस कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको हमेशा रोज ये वाली जो कथा है माघ मास के मातम की कथा आपको मिलती रहे और आपके और हमारे जीवन का विकास हो सके। अगर आपके जीवन का विकास हो उसको कुछ पुण्य फल, कुछ प्रतिशत जो है वो हमें मिलेगा और हम मिलके एक ऐसा प्रयास करेंगे कि एक अच्छा, एक सच्चा, एक सात्विक भाव वाला भारत का निर्माण कर सके। आइए इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं अपना हम 16वां अध्याय, जिस अध्याय के अंदर हमें ये पता लगेगा कि हम पुण्य तो कर रहे हैं, इन पुण्यों के अलावा हम लोग पाप भी कर रहे हैं और हमें पता है कि हम लोग पाप करते हैं तो उसकी सजा भी मिलती है। तो आज हमारा विषय वही है कि पाप करने की क्या सजा है और ये सजा माघ मास का महात्म हमें क्या कहता है। अलग अलग धर्म ग्रंथों के अंदर अलग अलग व्याख्या दी हुई है और अलग अलग प्रकार से हमें समझाया गया है कि पाप मत करो, पाप मत करो, लेकिन हम लोग समझते नहीं है। अब माघ मास का महात्म पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर भी हमें ऋषि मुनि संत जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, इस ज्ञान के माध्यम से ये हमें ये बता रहे हैं कि माघ मास के महात्म के अंदर भी ये विषय है कि हमें पाप नहीं करने चाहिए और पाप करने की क्या सजा होती है। आइए हम आपको समझाते हैं, सुनाते हैं और आपके साथ हम भी पढ़ने का प्रयास करते हैं कि माघ मास के अंदर क्या लिखा हुआ है। कहते वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, तद उपरांत कंचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का हाल विस्तार पूर्वक सुन हे राक्षस, तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का हाल विस्तार पूर्वक सुनाओ कि किस पाप कर्म के कारण तुम राक्षस योनि को प्राप्त हुए। हे राक्षस, तुम्हें मैं बता ही चुकी हूं कि शिव पार्वती के निकट कैलाश पर्वत में रहती हूँ। देवी पार्वती मेरी अत्यंत श्रद्धामय प्रिय सखी हैं। मैं उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती हूँ। उनकी सेवा में निरंतर लिप्त रहने के कारण ही मैं समझ पाई हूँ कि प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही अपनी योनि मिलती है। वृद्ध अवस्था में मुझे ज्ञान व चेतना हुई कि मैंने अपना तमाम जीवन धन संचय, काम वासना तथा पाप कर्म में बिता दिया। मैंने धर्म की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कृपालु पंडित जी ने मुझे सच्ची राह दिखाई। उन्होंने ही मुझे पाप कर्म से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने राजपुरोहित के सन्मुख अपने जीवन के तमाम भेद खोल दिए। तदंतर मेरा कल्याण हो गया। मैंने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान शिव जी की उपासना की तथा विधि पूर्वक माघ मास के स्नान को किया, माघ मास के व्रत को किया और तप किए तथा पाप कर्म से संचित धन का मास के व्रत तथा तप किए तथा पाप कर्म से संचित गरीब धन का गरीब जीर्ण शीर्ण व्यक्तियों में वितरित कर दिया कि जो मैंने पैसा पाप कर्मों से कमाया था वो गरीबों में बांट के, और जिनके पास कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं था, जो बहुत खस्ता हालत में थे, उनको जो है वो कंचन मालिनी ने सारा धन दे दिया। अतः हे राक्षस, तुम भी आत्मग्लानि और पश्चाताप के स्वरूप मुझे अपने पिछले जीवन की गाथा सुनाओ। मैं तुम्हें अब सच्ची राह दिखाने का प्रयत्न करूंगी, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पे कंचन मालिनी राक्षस को कह रही है कि मैंने जो पाप किए थे वो मैंने राजपुरोहित के सामने रख दिए और एक पंडित जी ने मुझे, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया और जितना भी मैंने धन कमाया था वो सारा का सारा धन गरीबों में बांट दिया। मैंने जप किया, तप किया
और तपस्या करी। उसके अलावा भगवान शिव को विधि पूर्वक पूजन किया, याद किया, और माघ मास के मातम का मैंने जो है वो स्नान किया। इस तब जाके मेरे जो पाप, जो मेरा पश्चाताप हो सका। तो कंचन मालिनी अपनी कथा सुना रही है। अगले अध्याय के अंदर राक्षस अपने बारे में बताएगा। ये जो विचार होते हैं, ये अच्छा अगर कुछ बोला जाता है तो परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ही बोला जाता है। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम उसकी असीम कृपा के बिना कुछ अच्छा बोलने का प्रयास कर सके। बोलने में बहुत कमी रह गई, वो मेरी अपनी है। आप सभी क्षमा करेंगे। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय।